तो बेटा अब इस लेक्चर में हम लोग मास मोल रिलेशन का जो पिछले लेक्चर का पार्ट है उसमें हमने मोलर मास कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम उसको आगे लेकर चलेंगे। तो वहाँ पर हमने समझा था कि जो मोलर मास होता है वो 1 मोल स्पीशीज का मास होता है, और आज हम उसी पर मोल कैलकुलेट करने के, या मान लो किसी का मोल पता है तो उसके मास कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन होगा या जो कंसेप्ट होगा उसको अपन समझेंगे। आइए अपन बात करें कि मोलर मास, किसी स्पीशीज का जो मोलर मास होता है या मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज होता है। मोलर मास ऑफ स्पीशीज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज, इसको अपन थोड़ा समझें, राइट। तो इसको हम m से डिनोट करते हैं, और सिंपल सोच सकते हैं कि अगर किसी स्पीशीज के लिए m ग्राम 1 मोल है, m ग्राम है तो उसमें उसका 1 मोल है। सिंपल समझने की कोशिश करो, किसी सब्सटेंस के m ग्राम में क्या है 1 मोल। अगर बेटा m ग्राम में 1 मोल है, m ग्राम में 1 मोल है, तो सोच के देखो 1 ग्राम में 1/m मोल हो जाएगा। अगर उसी का हमारे पास w ग्राम है तो w/m मोल हो जाएगा। क्या अब हम इसको लिख पाएंगे कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। थोड़ा सा ध्यान और दिया जाए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मोलर मास का डेफिनेशन है मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज। तो बेटा इसके जो यूनिट होंगे उसको हम लोग ग्राम पर मोल बोल सकते हैं, ग्राम पर मोल इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल आ गया W इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब ध्यान दो कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन इस तरीके से आता है हाउ मेनी, और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, अपन क्लास 9 10th में भी बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन, how many number of moles of CO2 are present in 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल तरीका समझो। एक तरीका तो है कि हम फार्मूला लगा दें, ये वाला नंबर ऑफ मोल को डिनोट किया जाता है n से, तो n इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, राइट। अब CO2 के मोलर मास की अगर हम बात करें तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कार्बन का 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम इंटू 2 ये आता था 44 ग्राम, और उस 1 मोल का मास होता है इसलिए हम लिख देते हैं पर मोल। तो यह हो गया 4.4 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल। ध्यान लगाओ, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने को मिल जाएगा 0.1 मोल। इसको अपन बोल देते हैं मेथड 1, इसको बेटा हम बोल देते हैं अपन मेथड 1। अब मेथड 2 जो आएगा इसमें वह फिर से आएगा यूनिटरी मेथड। हम लिखते हैं इफ़ 44 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ 1 मोल CO2। अगर 44 ग्राम CO2 में 1 मोल CO2 होता है, देन 1 ग्राम ऑफ CO2 हैज़ 1/44 मोल CO2। देन अगर हम बात करें तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 हैज़, क्या लिख देंगे 1/44 इंटू 4.4, दिस इज 0.1 मोल CO2। तो ये आपका सेकंड तरीका हो जाएगा कि किसी का भी मास बताया हुआ है तो मोलर मास निकालने के बाद हम यूनिटरी मेथड से आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपसे ये डिस्कस भी किया था कि यूनिटरी मेथड हम कभी भी लगाते हैं तो हमें जो निकालना है, जैसे हमें मोल निकालना है तो मोल को राइट साइड पे लिखते हैं, फॉर 1 राइट बाय लेफ्ट लिखते हैं, 1/44 लिखते हैं, और जिसमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला कि 4.4 ग्राम CO2 में 0.1 मोल CO2 होगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स होगा, उसमें मोल दिया हुआ रहेगा और अपन से मास निकालने के लिए बोलेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आएगा, सपोज करो क्वेश्चन आएगा
कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल H2SO4। क्वेश्चन ये आ गया कि इस बार मोल बताया और मास पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल H2SO4। सबसे पहला काम फिर हम करेंगे, मोलर मास निकाल देंगे H2SO4 का। हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम इंटू 2, सल्फर के लिए 32 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम इंटू 4, दिस विल बी 98 ग्राम। एक बार ऐड करके चेक कर लोगे इसको। तो H2SO4 के लिए आएगा 98 ग्राम मोलर मास। ओके, हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। हमें क्या चाहिए, इसका मास, वेट इन ग्राम चाहिए। हम लिखते हैं वेट इन ग्राम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल है 0.2, मोलर मास है 98, है ना, ग्राम। हम इसको कर देते हैं सॉल्व। ये देखो कितना हो जाएगा 196। अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, 196 मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, है ना, 196 हो जाएगा दिस अपॉन 10, 19.6 ग्राम आ जाएगा। फिर इसको भी हम मान सकते हैं, यहाँ भी फर्स्ट मेथड, लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बेटा, वो हमें ये याद रखना है कि वेट इन ग्राम किसी का भी निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, यही होता है मास या गिवन मास या वेट। इस तरीके से ये आप डायरेक्ट याद रख लोगे तो आगे आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस को तुरंत जल्दी में सोच पाओगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सेकेंड मेथड में। बेटा इसके सेकेंड मेथड में जाए तो फिर से यूनिटरी मेथड होगा। यूनिटरी मेथड बोलेगा 1 मोल ऑफ H2SO4 हैज़ मास इक्वल टू 98 ग्राम। 1 मोल का मास 98 ग्राम। देन 0.2 मोल ऑफ H2SO4 हैज़, 1 के लिए पता है, आप मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं, 98 ग्राम इंटू 0.2, दिस इज 19.6 ग्राम। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बना के तो देखिए इस पर, बिल्कुल आसान सा एक और क्वेश्चन इसमें बनाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल CO3 2 माइनस, 5 मोल CO3 2 माइनस। हम निकाल देते हैं मोलर मास ऑफ CO3 2 माइनस। कार्बन के लिए 12 ग्राम इंटू 1, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम इंटू 3, दिस विल बी 60 ग्राम पर मोल। ये होता है मोलर मास। ओके, हमें निकालना है इसका मास। अब भी हमने देखा था वेट इन ग्राम मोल इंटू मोलर मास, यह फार्मूला होता है। फटाफट इसको लगा देंगे, हो जाएगा 5 इंटू 60 ग्राम, 5 इंटू 60 ग्राम, दिस विल बी 300 ग्राम। या आपके पास रास्ता है, फिर आप 1 मोल 60 ग्राम है, 5 मोल 5 इंटू 60 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हमें मास से मोल और मोल से मास निकालना आ गया है। हम ऐसे ही निकालते हैं। ओके, तो बेटा आगे जो है, अब ये तो हो गए वो क्वेश्चन जो बिल्कुल रूटीन वाले होते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड वगैरह में भी आते हैं, कई बार एग्जाम में भी आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट जो इसमें आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा अपन एक टिपिकल क्वेश्चन बना के देखेंगे, है ना, और फिर अपन बाकी के रिलेशन की भी बात करेंगे। एक बार अपन सारे रिलेशन के बेसिक्स को समझेंगे, फिर अपन एक से ज़्यादा रिलेशन को मिलाकर भी क्वेश्चन बनाएंगे। आप कई सारे बुक्स में देखेंगे जो क्वेश्चंस होता है बेटा, वह लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके का होता है ना। हमारे हिसाब से जो उनके लेवल्स होते हैं उसमें एक्चुअल में ये देखा जाता है कि एक क्वेश्चन में कितने तरह के कंसेप्ट को यूज किया जा रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ से आगे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन आ गया कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होता है, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितना मोल होता है। तो आप आराम से समझिए, आप सब लोग हमारे हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन का तो मास जानते होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह क्या होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 10⁻³ kg। 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ओके, हम क्या कह सकते हैं कि 9.1 इंटू 10⁻³ kg इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, या हैज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये मास 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, ऐसा लिख देते हैं। इन 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई अब हमें निकालना किस में है, 1 kg में। क्वेश्चन ही कह रहा है 1 kg में कितना मोल है। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन का मोलर मास डायरेक्टली नहीं जानते हैं, इसलिए हमको क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से बेटा बनाना होगा। और वो इनडायरेक्ट तरीका क्या होगा, हम 1 kg में पहले निकाल लें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, उसके बाद हम नंबर मोल का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे और हमें मोल आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 kg में होगा 1/9.1 10⁻³ दिस इक्वल टू 1/9.1 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। 1 kg में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का नंबर, हम इसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं x इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया। अब हम सबको पता है कि नंबर मोल रिलेशनशिप जो होता है वहाँ से नंबर ऑफ मोल n जो निकाला जाता है x/एवोगैड्रो नंबर। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये भी, है ना। तो यहाँ से हम ले आते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1/9.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 6.02 10⁻23। तो यह सॉल्व होके ये तो दे देगा आपको 10⁸ 31 में 23 माइनस कर लो, और ये आपका हो जाएगा 1/9.1 इंटू 6.02। तो देखो आसान सा क्वेश्चन होता है। इस तरीके से हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। पहले उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में, फिर क्या किया, नंबर मोल रिलेशनशिप में जाकर क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दिया अपन ने। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक बार अगर हमारे पास बेसिक आ जाता है ना बेटा, तो हम किसी भी लेवल का क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका मास मोल रिलेशन का क्वेश्चन। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट में जो बातें करेंगे, है ना, वह हम ये करेंगे कि बेटा यहाँ से कुछ और 1-2 क्वेश्चन बना के देखें जिसमें हम लोग नंबर मोल रिलेशन और मास मोल रिलेशन को जैसे इसमें मिला दिया, दोनों को मिक्स क्वेश्चंस को हमने मिलाया। 1-2 और क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप का। और अब आपको यह वीडियो कंटिन्यूसली बेटा 1 या 2 दिन के इंटरवल पे मिलता चला जाएगा, कई बार आपको डेली भी मिलता जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान लगाइए, इसका मास हमसे पूछा है। अभी भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक हम फार्मूला से चलें और दूसरा हम क्या करें कि यूनिटरी मेथड से चलें। तो चलिए पहले आपको मैं फार्मूला से चल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको यूनिटरी मेथड से भी चल कर दिखाऊंगा। जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी दोनों ही बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स, राइट। फिर से हम लोग वही काम करने वाले हैं, मोलर मास ऑफ O2 निकालने वाले हैं 16 ग्राम इंटू 32, 16 ग्राम इंटू 2, दिस विल बी 32 ग्राम। सबसे पहले ये करने वाले हैं, हम इसका मोलर मास निकालने वाले हैं O2 का, और वो निकल गया 32 ग्राम। नेक्स्ट में बेटा हम बात ये करेंगे कि हमको बताया O2 का नंबर और हमसे पूछा इसका मास। ओके,
तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल का एक फार्मूला मुझे क्या पता है, x/Na। दूसरा फार्मूला क्या पता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, है ना। यह भी एक फार्मूला है और यह भी एक फार्मूला है। ध्यान देंगे इस दोनों ही फार्मूला का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड को इक्वल किया जा सकता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं x/Na इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। ध्यान से देखिए, एक बार में आप यहाँ पर रखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन और आपको निकल कर आएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। अपने पास अपन जो क्वेश्चन अभी लेके चल रहे हैं, चलिए इसको अपन मान लेते हैं रिलेशन डेवलपमेंट। यह हो गया यहाँ पर रिलेशन डेवलपमेंट, है ना। अब हम अगर आगे बात करें इधर, तो ध्यान दीजिए, हम रखते हैं xO2/Na इक्वल टू वेट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। सब कुछ O2 के लिए रख दिया। x हमें कितना दिया हुआ है, 3.01 10⁻23 अपॉन 6.02 10⁻23 मोल आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आ गया, मोल, ये आ गया मोल। ध्यान दीजिए, अब मोल इंटू मोलर मास, मास आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, मास आ जाएगा। तो दिस इंटू मोलर मास ऑफ O2 इक्वल टू वेट ऑफ O2, है ना, इन ग्राम, वेट ऑफ O2 इन ग्राम। तो ध्यान दीजिए, वेट ऑफ O2 इन ग्राम, इसको ख़त्म कीजिए, ये 1/2 होगा, 0.5 MO2 32 ग्राम, दिस विल बी 16 ग्राम। चेक कर लीजिए, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है। हाँ, कुछ जगहों पे इसको ऐसे जरूर समझाया गया, आप पहले मोल निकालें, निकाल दिया, पहले मोल निकालें फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें और आपको आ जाएगा उसका मास। ओके, नेक्स्ट में हम इसको यूनिटरी मेथड से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो समझिए थोड़ा ध्यान से। सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से एक बार में आप सोच पाएंगे। वैसे यह फार्मूला से भी एक बार में ही सोचा गया है ना, लेकिन एक बार यूनिटरी मेथड से भी देखा जाए कि यूनिटरी मेथड से हम लोग इस सेम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हमें 3.01 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल का मास चाहिए। हम जानते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल 1 मोल O2 मॉलिक्यूल होता है और 1 मोल का मास 32 ग्राम मोलर मास से होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 6.02 10⁻23 O2 molecules has mass इक्वल टू 32 ग्राम। अब हम निकाल देते हैं 1 O2 मॉलिक्यूल के लिए मास। 1 O2 मॉलिक्यूल हैज मास 32 अपॉन 6.02 10⁻23 ग्राम। ओके, देन हम निकाल देते हैं 3.01 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो जो 1 के लिए आया उसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 32 अपॉन 6.02 10⁻23 इंटू 3.01 10⁻23 और ये ग्राम में। देखिए, ये इसको 2 बार में ख़त्म किया, यहाँ से 16 आया, नाउ आंसर इज 16 ग्राम। तो ये आपका यूनिटरी मेथड हो गया और ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एक बार बेसिक क्लियर हो तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने वॉल्यूम मोल रिलेशन का, उसमें भी ऐसे ही बेसिक्स बता के क्वेश्चन बताएंगे। पहले आपको बेसिक, फिर एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन से मिलाएंगे, उसके बाद कुछ क्लास में हम लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मोल बिल्कुल आसान हो जाएगा। देन हम एप्लीकेशन ऑफ मोल की बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा और अगर आपको लगे कि कुछ और भी आपको सीखना है या कोई कंसेप्ट आपके दिमाग में चले कि मतलब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो बनाता जाऊँगा आप सब लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।